Good morning everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishesh School Unna. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Nationalism in India and today we will continue with the topic Rebellion in Countryside. कि countryside में जो villages में किस तरह से ये जो revolt था non cooperation movement का ये spread हुआ. So let's start. First of all, we will discuss about अवध. अवध में peasants led by बाबा रामचंद्र. तो उनके लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र were against तालुकदार्स and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. Means वो अलग से taxes चाहते थे और लैंडलॉर्ड्स उनसे एक्सट्रीमली हाई रेंट्स लेना चाहते थे. सो हेयर मूवमेंट वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. जो नाई, धोबी, बंस अंडर विच दे स्टॉप गिविंग सर्विसेज टू लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स. तो इन लोगों ने अपनी सर्विसेज देनी लैंडलॉर्ड्स को बंद कर दी. बाय अक्टूबर The Oud Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra and a few others. तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ऊद किसान सभा जो थी वो बनाई गई. But there was some reasons that movement was not so much successful. Why? Because houses of तालुकदार्स and merchants were attacked. क्योंकि वहाँ के जो peasants थे उन्होंने जो तालुकदार्स थे, जो merchants थे, उनके houses पे अटैक करने स्टार्ट कर दिए और जो ग्रेन होल्ड थे, जो स्टोर्स थे, उनको लूट लिया गया. और लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्राइबल पीजेंट्स. और कंट्री साइड में ही हम एक और जो प्लेस है वहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स. अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s एट दैट प्लेस. इट वाज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू इन आंध्र प्रदेश हु क्लेम टू हैव स्पेशल पावर्स. ओवर टाइम ही बिकेम ए फोक हीरो. तो टाइम के साथ साथ वो बहुत बड़े हीरो बन गए जो अल्लूरी सीताराम राजू थे. ही कन्विंस्ड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू गांधीयन आइडियाज. तो ये चीज़ें तो उन्होंने फॉलो की कि खादी को वेयर करो और ड्रिंकिंग को गिव अप कर दो. द गुडम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924. ओवर टाइम बिकेम अ फॉक हीरो. बट वो लोग गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडियाज से एग्री नहीं करते थे. उनको लगता था कि फोर्सिबली वो फ्रीडम पा सकते हैं. नाउ लेट्स सी स्वराज इन प्लांटेशंस. प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था? फॉर प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मेंट राइट टू मूव फ्रीली, कि वो फ्रीली मूव कर सकें. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. Inland Immigration Act 1859 के accordingly plantation workers को permission नहीं थी टी गार्डन्स छोड़कर जाने की. अदरवाइज उनको परमिशन लेनी पड़ती थी और ऐसी परमिशन उनको बहुत कम मिलती थी. The plantation workers believed that in Gandhi Raj everyone would be given land in their own village. However, they were caught by the police and brutally beaten up. तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगता था कि गांधी राज के अंदर सभी को अपनी अपनी लैंड मिलेगी अपने विलेजेस में. बट जब वो वहाँ से निकले तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत बुरा उनके साथ बिहेव किया गया. नाउ कांग्रेस लीडर्स हैव आल्सो डिफरेंट व्यूज. Some Congress leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. तो Government of India Act of 1919 के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे, कुछ एक लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, कि councils के अंदर जाके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके हम लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. तो C.R. Das और मोतीलाल नेहरू इसके फेवर में थे कि जो इलेक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. और जो यंग लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स लेट 1920s. फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकेंड वॉज साइमन कमीशन. तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में what happened in that? Demand for agricultural goods fell and exports declined. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन आई जो वर्ल्ड वाइड, उसमें क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो गई और एक्सपोर्ट कम हो गया और एग्रीकल्चरल जो प्राइजेस थे वो कम होने शुरू हो गए. एंड सेकेंड फैक्टर वॉज साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉन साइमन
ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। जॉन साइमन इस कमीशन के हेड थे और इनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें चेंजेस सजेस्ट करना। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर, सो इट वाज ग्रेटेड विद गो बैक साइमन, कि सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे इसके मेंबर्स और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। आफ्टर दैट द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रेज्ड। लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो लॉर्ड इरविन ने ऑफर किया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को। कांग्रेस लीडर्स वर अनसेटिस्फाइड, स्पेशली द रेडिकल्स। तो उनको लगता था कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। लाहौर सेशन दिसंबर 1929, जवाहरलाल नेहरू फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अपनी डिमांड रखी। डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। That's all for the day. In our next video, we will discuss about civil disobedience movement. Thank you. Have a nice day.